नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 23 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। किसी समलंब में समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर 15 और 3 सेंटीमीटर है और असमांतर भुजाओं के बीच योगफल और अंतर क्रमशः इतना और इतना है। इसका क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पर देखो असमांतर भुजाएं दी गई थी आपको, ठीक है। योगफल और अंतर यहाँ पर दिया जाएगा तो उससे निकल के नहीं आ पाएगा। तो देखो यहाँ से योगफल दिया गया तो यानी कि इस तरीके से दो भुज ये बनता है आपका समलंब चतुर्भुज, यानी कि ये आपकी क्या होती है, समांतर भुजाएं होती हैं। तो इनका योग दिया गया था। वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भुजाएं निकाल सकते थे। 15 3 18, 18 का आधा कर देते, 15 3 घटाते तो आ जाती। देखो 18 का आधा 9 हो गया, 15 से 3 गया 12, यानी कि 6 हो गया। यानी कि ये 9 हो गया और ये 6 हो गया। अब यहाँ से देखो एक चीज, आपको ये 4 दी गई थी एक और एक दी गई थी 5, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस तरीके से इसको मिला लेते तो ये क्या बन जाता, ये समांतर चतुर्भुज जिसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि हाइट हमको और पता होनी चाहिए थी। अब यहाँ से देखो ये 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ से ये कितना होगा, 6 होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम बन रहा है ऊपर लाइन बिल्कुल। तो यहाँ से ये बचा कितना, 3 बचा। यानी कि ये यहाँ पर कहीं ना कहीं 90 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि 3 4 और 5। समझ गए होगे बात को। यानी कि अगर हम हाइट निकालें इसके लिए, बेस इंटू हाइट होगा, यानी कि बेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी भैया, 4 हो जाएगी, यानी कि 6 चौक 24 हो गया। फिर यहाँ से देखो इसमें करेंगे तो 4 तियां, इसका एरिया निकाल लें भाई, 4 तियां 12, 12 का आधा कर देंगे तो 6 आ गया, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 30 आंसर। अगला सवाल, कोई ठेकेदार किसी कार्य को 30 दिनों में करने का ठेका लेता है। 110 आदमी उस कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। पहले वह 200 आदमियों को नियोजित करता है। 10 दिन के बाद उसे कितने आदमियों को निकालना चाहिए ताकि कार्य समय पर समाप्त हो जाए। तो यहाँ से ऐसा करो, एक आदमी की इफिशियंसी 1 मान लो। अब 110 आदमी एक की इफिशियंसी से 20 दिन काम करते तो 11 दूनी 2200 टोटल काम आ गया। ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब 200 आदमियों ने 10 दिन काम किया, यानी कि 200 आदमी एक की इफिशियंसी से 10 दिन काम करते तो 2000 काम कर देते। यानी कि अगर हम इससे हटा दें 2000 काम तो बचा कितना, 200 काम बचा, और 10 दिन का हो गया है। और टोटल कै दिन में करवाना है, 30 दिन में। तो अब कितने दिन का बचा, यानी कि 20 दिन। यानी कि यहाँ से अगर टोटल आदमी इंटू 20 करते तो कितने आदमी निकल के आते, 10 आदमी होते तो नेक्स्ट काम उसका टाइम में खत्म हो जाता। तो उसे कितने आदमी निकालने पड़े, 200 से 10 माइनस कर देंगे, यानी कि 190। अब यहाँ से देखो निर्धारित कीजिए जिसकी वजह से समीकरण निकाय इतने इतने शून्योत्तर हल हो। अब यहाँ से देखो शून्योत्तर हल हो या कुछ भी हल हो, आपको कंडीशन तो यही अप्लाई करना है। आपको किसी को दिखाना नहीं है ना, ये लिख के दिखाना है किसी को इस तरीके से कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि हमें इसके एक्स के कोफिशिएंट से एक दूसरे को डिवाइड करना, फिर वाई के हमें डिवाइड करना, बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ से देखो करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1/2, आंसर क्या आ गया, 0.5 आ गया। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। अगला सवाल, सबसे बड़ा भिन्न बताना। भैया आसान है, डायरेक्ट डिवाइड कर लो। देखो इसमें पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 19 7 133 हो जाएगा, 19 8 152। यहाँ पर 5 8 40 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो 0 बढ़ाया, 21 पंजे 105, 21 छक्का 126 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई, 4/5 आ गई, आंसर लगा दो। अगला सवाल, किस वर्ष के दौरान कला संकाय में न्यूनतम संख्या थी। किसमें पूछ रहा है, कला की पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले ऊपर हम देख लेते हैं 8 वाला। तो देखो सबसे कम इसमें किसमें है भैया, 1992 और 93। अगला सवाल, संख्या 7 की पावर 344 के अंतिम 2 अंकों का योगफल क्या होगा। देखो अंतिम 2 अंक निकालने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 अगर 3 निकालने तो 1000 से करना पड़ेगा। अब देखो ये 7 का रिपीटेशन कहाँ पे आता है। देखो भैया 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49, फिर करेंगे तो 7 9 63, फिर 7 3 21 हो गया, फिर 7 1 7। तो 2 और 2 4 और 5वें पर रिपीटेशन आया। समझ गए होगे बात को। तो इसमें हम डिवाइड करते हैं। देखो 4 9 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 7 4 8 32, 2 बच गया, 4 6 24 हो गया, यानी कि पूरा पूरा कट गया यहाँ से। तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, 7 की पावर 4 तक, यानी कि यहाँ पर करेंगे 49 गुणे 49। अब यहाँ से देखो 50 से ये कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 0, 1 25 से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ये आ गया 49 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो लास्ट के 2 डिजिट कौन से आए, 0 1 आए, यानी कि 0 1 का अगर योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1।
अगला सवाल, 2600 की राशि इतने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। तो देखो 2600 से चीज कितनी हो रही, 2847। इसका रेशियो बनाते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 बच गया, 13 एकम 13, 13 ने में 117 हो गया। अब यहाँ से इतना आया, इसको क्या लिख सकते थे, 95/1000 लिख सकते थे, यानी कि ये 19 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 200 से चीज कितनी हो रही, 219 हो रही, यानी कि पावर क्या हुई होगी, 1 हुई होगी। तो आंसर क्या आ गया, 1 वर्ष, क्योंकि यहाँ से देखो रेशियो इसी तरीके से तो मिल रहा है। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 है, 3 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु इतने में बेचा जाता है, दूसरी और तीसरी क्रमिक दरों का मान इतना और इतना है, पहली दर का मान क्या होगा। तो देखो 20,000 की चीज, पहली छूट 35% यानी कि 65% में चीज बेची गई, 15% की मतलब 85% में बेची गई। यहाँ से इनका रेशियो बना लेते जो लास्ट में वैल्यू आई। सबसे पहले ये 4 जीरो यहाँ से इनको हटा दो, फिर यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, फिर तो भाग जाएगा नहीं, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। अब देखो यहाँ से 8 5 13 हो रहा, 6 5 11, 13 से काट के देखते हैं, 13 पंजे 65 हो गया, फिर 13 तियां 39 हो गया, 11 बचा, 13 9 में 117, 13 एकम 13 हो गया, फिर 17 दूनी 34, 17 से और कट जाएगा, 17 पना 85, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, यानी कि 25 की चीज 23 में कितने का, 2 रुपए की छूट तो किस पर, 25 पर, गुणे 100 कर दो, 25 चौकू 100, 8% आंसर। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 से विभाजित करने पर शेषफल 11 और 15 विभाजित करने पर शेषफल 14 और 75 से विभाजित करने पर शेषफल 74 प्राप्त हो। तो देखो छोटी से छोटी चाहिए, पहले तो इनको हटा दो, ये तो हो नहीं सकते भाई। देखो 75 से डिवाइड करोगे तो ये 74 दे पाएगा, कहीं से नहीं दे पाएगा, तो इनको तो हटा दो। फिर उसके बाद छोटा कौन सा आता है, 299 आता है। अब इसको 12 से डिवाइड करके देख लो, एक बार 15 से कर लो। देखो 15 से जैसे ही हमने डिवाइड किया तो देखो 9 चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, मानती है 15 लिखा, तो देखो 9 2 11, 11 और 9 कितना हो गया, 20 हो जाएगा, यानी कि 3 से भी डिवाइड नहीं, 5 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर शेषफल 4 आ रहा है, यानी कि हमें यूनिट डिजिट इसमें भी मिल रही, इसमें भी मिल रही। उसके अलावा हमें पूरा डिवाइड करने देखना पड़ेगा, यानी कि 15 दूनी 30 ज्यादा, 15 एकम 15 हो गया, यानी कि बचा कितना है, 14 बचा है, यानी कि 149 हो गया, 15 33 हो गया, यानी कि इसमें 14 बच रहा है। फिर 75 से डिवाइड इसको करके देखते हैं, यानी कि डायरेक्ट हमें 75 से अगर हम डिवाइड करते हैं 299, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 7 तियां 21, 3 बार जा रहा, 7 चौक 28 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार कर लो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 9 से 5 गया 4, 9 से 2 गया 7, 74 में मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चेक करने थे, बाकी इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगला सवाल करते हैं, चीनी की कीमत 16% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 250 में 2 kg अधिक चीनी खरीद सकता है, केजी मूल्य बताए। देखो 16% की कमी हुई तो वो 2 kg, हम कह रहे हैं कि 100% यानी कि उसका प्राइस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 100% भी छूट मिल जाती तो कितना मिलता उसे, गुणे 100 कर दो, यानी कि 2 अट्ठे 16, यानी कि इतने केजी उसको चीनी मिलती, यानी कि इसको और अगर कर लें तो 25/4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इतने केजी वो चीनी टोटल ला सकता था अगर टोटल फ्री हो जाती। तो कह रहा था प्रति केजी मूल्य थी का मतलब पास्ट वाला, तो इसमें कितनी ज्यादा मिल रही, 2 kg ज्यादा मिल रही, यानी कि 25/2 से हम 2 kg माइनस करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 21/2 हो गया, यानी कि इतनी केजी चीनी हमको पहले मिल रही थी प्राइस कम होने से। तो देखो 250 में हमें 21/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से करेंगे 25 दूनी 50 हो गया, बटे 21 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 8 बचा, 21 तियां 63 हो गया। तो देखो 20 समथिंग एक ही में लिखा है, बात खत्म। तो समझ गए होगे। अगला सवाल करते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी और इतनी है, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है जबकि आयत की चौड़ाई में कमी होती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। देखो ये प्रोडक्ट वाला सवाल है, प्रोडक्ट इन द सेंस एल और बी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, प्लस की वृद्धि माइनस की कमी, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 10/100 हो गया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ से 10, 10 से 2 जाएगा तो 8 प्लस का आ रहा, इसलिए क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला सवाल, दो वस्तुओं के क्रय मूल्यों का योगफल इतना है, उनमें से एक वस्तु 50% के लाभ पर बेची जाती है जबकि दूसरी 25% के लाभ पर, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो 50% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 50% को हम क्या लिख सकते थे, 50 यानी कि 1/2, यानी कि 2 की चीज 3 पर बेची गई,
25% को 1/4 यानी कि 4 की चीज 5 में बेची गई, लेकिन विक्रय मूल्य क्या था, समान था। तो इसमें पूरे में कर देंगे किसका, 5 का गुणा, इसमें पूरे में कर देंगे हम 3 का गुणा। तो यहाँ से नया रेशियो बनेगा 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15। हमारे हिसाब से टोटल क्रय मूल्य 22 रुपया हो गया। 22 की वैल्यू 2310। कह रहा था 50% वाला क्रय मूल्य कितना है, 10 की वैल्यू पूछेगी। तो 22 से कम 22, 22 पंजे 110 हो गया। अच्छा, जीरो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1050 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत में 35% की कमी होती है, मूल्य कीमत प्राप्त करने के लिए देखो 35 की कमी होगी, 65 पे पहुंच गया, अब इसी पे पहुंचना चाहता है, यानी कि फिर से 35 जाना पड़ेगा, लेकिन अब नीचे क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो 5 सत्ते 35, नीचे हो गया क्या 13, यानी कि 700/13 हो गया। फिर यहाँ से देखो 13 छक 78 हो नहीं सकता, 13 तिया 39 बहुत कम है, यानी कि 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 3 तिरका 9, 1 10 हो गया। आंसर लगा दो, आगे बढ़ो भाई। 3 दूनी 6 करेंगे और 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 तिरका 9 और 1 10, हमें जीरो ही तो चाहिए। आंसर लगा दो, क्यों कैलकुलेशन पे जाना है। यहाँ से देखो a + b + c की वैल्यू निकाल ली थी। देखो यहाँ पर लिखा क्या है, 2 की पावर 2a + का 2b। फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से हो जाएगा, इनटू में 2 की पावर 2b + का 2c, इनटू में 2 की पावर 2c + का 2। तो देखो बेस तो सबका सेम है, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर देखो 2a और प्लस का 2a 4 आ जाएगा, यानी कि 4a + का b + का c आ गया। ये तो ऊपर से सॉल्व हो गया। नीचे देखो यहाँ पर 2 3a और फिर प्लस में 3b प्लस में 3c हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबका बेस समान है, पावर 3 था, गुणा कर लिया सब में इंडिविजुअल। तो यहाँ पर बचा 3 कॉमन ले लिया, a + b +, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4a + का b + का c, माइनस का हो जाएगा 3a + b +, यानी कि यहाँ पर बचा है a + b + c। तो इस तरीके से हम इधर लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 4 था। तो कंपेयर करेंगे तो a + b + c बराबर 2। अगला सवाल, अब a और c का मान चाहिए। देखो हमें एक चीज पता है, अगर ये एंगल हमारा क्या हो 2θ हो तो ये थीटा होता है। और एक चीज याद रखो, इसका सम बाकी बचे अंदर जितने भी एंगल हैं सबके सम के बराबर होगा, प्लस का थीटा + का 35, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5 4 3 7। हमें ए और सी का मान चाहिए, यानी कि 75 का 2 गुना करना पड़ेगा, 150 डिग्री आंसर। अगला सवाल, 6 वर्ष पहले किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु इतनी थी, यानी कि प्रेजेंट में चारों की कितनी होगी, सब में 6 बढ़ेगा, यानी कि एक में 6 15 6 21 हो गई। इसी बीच उस परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है। हालांकि उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अभी भी उतनी ही रही जो 6 वर्ष पहले थी, यानी कि इतनी ही रही, यानी कि अब लोग 6 हो गए लेकिन एवरेज अभी भी सिर्फ 15 ही रहा। तो यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो उस बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। अब ये सवाल इस तरीके से बन गया, 4 लोगों का एवरेज 21 है, 2 लोग नए आ गए हैं, उनके आने से एवरेज में ये हो गया। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, वो 21 दूनी 42, इतने से तो कम लाए, क्योंकि 2 लोग हैं इसलिए 2 का गुणा, इतने से तो कम लाए होंगे। कितना कम लाए होंगे, यहाँ से देखो कितना कम हो रहा, 6, 1 लोगों में 6 कम हो रहा, 6 लोगों में 36, यानी कि वो 36 कम लाए हैं, यानी कि 42 से 36 कम लाए हैं। तो कितना लाए हैं वो लोग, यानी कि वो दोनों लोग कितने रहे होंगे, 6 रहे होंगे। इसमें से 2 माइनस कर दो तो बचा कितना, 4, यानी कि दोनों के पास 2 रहा होगा। जो एक्स्ट्रा था वो बड़े वाले में जोड़ दो, यानी कि बड़ा वाला 4 साल का, छोटा वाला 2 साल का। अगला सवाल, यदि 4500 की राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर पर 1 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो सामान्य ब्याज दर पर 3 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है। देखो कैसे हो गया सिंपल, देखो 4500 गुणे 1 इंटू में r बराबर हो गया 4860, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से हटा दें कितनी हो जाएगी, राशि ही निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, 8 से 5 गया, 360 ब्याज मिल गया। यहाँ से हम देखते सेम आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल रहा, तुम्हारी टाइम हो गया 3, रेट तो सेम ही रही, यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा ये निकालना। r से r कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा जो ब्याज होगा यानी कि इंटरेस्ट होगा वो इसका कितना होगा, 0 3 6 18, 3 3 9 1 10, ये तो ब्याज आ गया 3 साल का। 4500 में इसको जोड़ देंगे, यानी कि 0 8 5 4 1 5। अगला सवाल, लक्षिता की पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुना है, ठीक है। लक्षिता की उसके पिता की आयु की 5 गुना है, ठीक है, उसकी आयु की। 7 वर्ष पहले उनकी आयु लक्षिता की आयु की, 7 वर्ष पहले
8 गुना थी, यानी कि यहाँ से करेंगे 1 और 8 हो गया। तो एक चीज देखो, पहले तो डिफरेंस देखो, 7 वर्ष पहले यानी कि इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का, इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 का, यानी कि डिफरेंस तो बराबर नहीं आ रहा, हमें डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आपको पता होगा, इनका डिफरेंस देखते हैं 4, इनका डिफरेंस देखा हमने कितने का है, 7 का, 8 1 7, ठीक है। 4 का गुणा इसमें, 7 का गुणा इसमें, यानी कि किया 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 4 का किया 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो पिता की 7 वर्ष पहले कितनी थी भैया, प्रेजेंट में तो 35 थी, और उससे लक्षित की 7 वर्ष पहले 4 थी। आंसर लगा दो। अगला सवाल, 84 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन बाद और आदमी को कार्य के लिए नियुक्त किया गया और कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। कुल कितने कार्य और आदमियों को कार्य के लिए नियुक्त किया गया। देखो 84 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते, लेकिन 15 दिन उन्होंने किया, यानी कि 84 लोगों का 15 दिन का काम बचा था, क्योंकि 15 दिन बाद हुआ, तो 30 से 15 चले गए, 15 दिन का अभी बचा हुआ। लेकिन ये काम 5 दिन पहले हो गया, यानी कि काम 15 दिन में होना था वो 10 दिन में हो गया, और आदमी हमें नहीं पता वो कितने थे। तो यहाँ से 15 चौकू 60 हो गया, 15 अट्ठे 120, 120 और 6 126 हो गया, यानी कि ये x इंटू 10 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0। तो अब वो ये कह रहा कितने और आदमी बुलाए गए, 126 से ये 84 डिफरेंस, 6 से 4 गया 2, 12 से 8 गया 4, यानी कि 42 आदमी और आए। किसी कार के पहिए की परिधि इतनी है, ठीक है, पूरा एक पहिया जैसे घूमता है उसकी परिधि दे दी, इसकी चाल इतनी है, तो पहिया 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा। तो देखो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में वो कितना जाता है, 57 किलोमीटर या फिर 57,000 मीटर। तो 1 मिनट में वो कितना घूमेगा भैया, 57,000 बटे 60, यानी कि इतनी दूरी, यानी कि इतने मीटर दूरी उसे घूमनी होगी। अब उसका क्या था, 2.5 मीटर था, तो 2.5 मीटर से इसमें हमें भाग करना था, तो ये तो ऊपर पहुंच गया यहाँ से। फिर यहाँ से करेंगे 25 से काट ले, क्या करें, या तो ऐसा करो 25 छक्का 150 कर लो नीचे, ठीक है, 150 किया, 2 जीरो, ये 2 जीरो चले गए। यहाँ से करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 हो गया, बचा 12, 15 अट्ठे 120, यानी कि 380 उसको क्या हुआ, इतनी बार घूमना होगा। अगला सवाल, यदि वर्ष 1997 में चावल की कीमत 40% की वृद्धि होती है और निर्यात किए गए चावल की मात्रा में 30% की गिरावट होती है, तो उस वर्ष में चावल के निर्यात से भारत का उपार्जन कितना हुआ। तो एक चीज देखो, पहले से ये तुम्हारी मात्रा थी, ये तुम्हारे पैसे दिए थे करोड़ में, तो पहले तो इसका मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आ गया कितना, 45/20, और ये कह रहा था कि 40% की वृद्धि, इसमें 40% की वृद्धि हो गई, इसी प्राइस की वो बात कर रहा था, इसमें मैंने कर दी उसकी वृद्धि। और वो ये कह रहा था कि चावल की मात्रा में 30% की गिरावट, यानी कि 200 में 30% की गिरावट हो गई, यानी कि 70% चीज बची है, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 140 बची है। अब 140 को इस मूल्य में हमें बेचना था, यानी कि 45/20 गुणे 100 गुणे 140। तो यहाँ से देखो ये 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, फिर 2 सत्ते 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 7 7 49 हो गया, यानी कि 49 गुणे में 9, 9 ने 81, हाथ से लगाए 9 चौक 36, 36 और 8 44, 441 आंसर। अगला सवाल, 9 और 42 का तीसरा अनुपात इतना है तो अल्फा का मान बताइए। देखो बहुत आसान सवाल है, तीसरा अनुपात इतना दिया गया था, हमारे हिसाब से तीसरा अनुपात कितना आता, ये आता भाई, आपको पता है अगर ए बी का तृतीय अनुपात निकालना हो तो B² होता है। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे दी थी 3 अल्फा प्लस का 7, तो यहाँ से 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 चौकू 12 हो गया, यहाँ से भी ये 14 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 14 14 में 196 माइनस का 7 बराबर में 3 अल्फा हो गया। तो यहाँ से करेंगे 189 आ गया, अपॉन में 3 अल्फा हो गया, 3 छक 18, 3 त्रिका 9 आंसर। अगला सवाल, ये तो बहुत आसान सवाल है, यहाँ से देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी थी, 2/7। इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, जब यहाँ पर देख लेंगे कि हमारी पावर सेम है ऊपर नीचे, यानी कि 4 × 7 माइनस का 7 × 2, यानी कि 4 × में 7 प्लस का 7 × में 2। तो यहाँ से देखो पूरा अगर 2 कॉमन ले लें, मत लो, अच्छा डायरेक्ट कर लो, 28 माइनस का 14, इधर 28 प्लस का, ठीक है।
अब देखो दोनों में क्या है, 14 14 तो कॉमन आ रहे हैं, यानी कि 14 तो कट गए होंगे दोनों से। इधर बचा 2 माइनस का 1 और इधर 2 प्लस का 1, यानी कि 2 से 1 गया 1/3, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, किसी योगा केंद्र पर 32 लड़कों का औसत वर्कआउट इतने घंटे है, जबकि 88 लड़कियों का औसत वर्कआउट इतना है, तो लड़के और लड़कियों का औसत वर्कआउट क्या है? तो देखो 32 का 136 हो गया, 88 का 126 हो गया। अब यहां से देखो तुम्हें क्या करना, अगर एवरेज तुम मानते हो तो ऐसा मानो कि एक जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों बड़े बड़े नंबर हैं, गुणा करना पड़ेगा। तो हमें 188 में गुणा करने में दिक्कत है, तो हमने 126 मान लिया। यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ पर प्लस का 10 हो गया। तो देखो अगर एक लोगों में 10 है तो 32 लोगों में 320 ज्यादा हो गया, यानी कि जो हमने एवरेज माना है उससे तो ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, इनको जोड़ते हैं, 8 2 10 की 0 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 4 8 4 12 हो गया, यानी कि 120 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0, 4 8 32 हो गया, 4 3 12, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया। बचा कितना है, 2/3, यानी कि इसमें जोड़ देंगे तो 128, सही 2/3 आंसर। अगला सवाल, अर्नब और अमाया की आयु का योगफल इतना है, 3 वर्ष बाद अर्नब की आयु अमाया की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अमाया की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, अर्नब की आयु अमाया की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो 3 1 4 हो गया 3 वर्ष बाद, यानी कि इसमें हम टोटल 6 जोड़ दें, अर्नब की भी 3 अमाया की भी 3, तो 18 6 24 हो जाएगा, यानी कि 4 की वैल्यू 24 है, हमें किसकी चाहिए, अमाया की, तो 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब ये कब की आई, 3 वर्ष बाद की, यानी कि इसमें से 3 हटा देंगे तो 3 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर इस शिफ्ट में आपके ज्यादा टफ सवाल नहीं थे, अच्छे सवाल भी थे और करने की बात होती है। पेपर में किसको कैसे क्लिक करता है इस पे पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी ये पेपर काफी अच्छे हैं, लेकिन आपके हिसाब से जो टाइम दिया जाता है, मुझे तो ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप लोगों ने तक कहा तो पेपर सॉल्व करा रहे, शायद 1 या 1.5 घंटे दिए जाते हैं इसके लिए शायद। ठीक है, तो उस हिसाब से तो पेपर इतना टफ नहीं है। ठीक है, बाकी सवाल अच्छे लेवल के हैं, अगर प्री में आते हैं सीजीएल में तो बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे आप लोगों को, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।